हाँ तो वही स्वागत है सभी का आज के फिर से एक और नई वीडियो के भीतर। तो आज के इस वीडियो के भीतर अपन लोग केमिस्ट्री चैप्टर 5 का जो फर्दर टॉपिक है स्टेरो आइसोमेरिज्म उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो के भीतर अपन लोग यहाँ पे आइसोमेरिज्म्स के ये जो चार टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स के, ये जो चार टाइप है उनके ऊपर डिस्कस कर चुके थे। अब स्टेरोमेरिज्म्स के ये दो टाइप बचे हुए हैं तो इनके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो पहला टाइप होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहला टाइप जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस फॉर्म क्या होता है, देखो दो तरीके के फॉर्म होते हैं, सिस फॉर्म और एक होता है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म होता है जब दो जो लिगेंड हैं वो 90 डिग्री पर हों, मतलब जैसे कि NH3 है तो NH3 एक लिगेंड है। जब दो NH3 90 डिग्री के एंगल पे होंगे तो उस फॉर्म को अपन लोग कहते हैं सिस फॉर्म। टेंशन मत लेना, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म वो होता है जब दो सेम लिगेंड 180 डिग्री के एंगल पे हों, जब देखो दो सेम लिगेंड 180 डिग्री के एंगल पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ए टाइप आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर इजकल टू 4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए मान के चलो ये वाला एग्जाम्पल है CN, ये वाला एग्जाम्पल है। तो अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे CN है, यहाँ पे CN है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कुछ इस तरीके की बन रही है। अब यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं उनको तुम, अब जैसे यहाँ पे जो लिगेंड है उसको अगर तुम यहाँ से यहाँ पे भेज दोगे तो भी इनके बीच का जो एंगल है वो 90 रहेगा। अब तुम अगर इस वाले लिगेंड को यहाँ से यहाँ भेज दोगे तो भी इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री, अब यहाँ से यहाँ भेज दोगे तो भी 90 डिग्री का ये एंगल रहेगा। तो भाई साहब एक बात हमेशा याद रखना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सेम लिगेंड आर ऑलवेज सेम। मतलब कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट बन रहे हैं ना, तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ये जो कॉम्प्लेक्स है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, क्योंकि इसकी जो भी लिगेंड लगे हुए हैं ना यहाँ पे, ये जो लिगेंड लगे हुए हैं उनको तुम किसी भी जगह पे रख लो वो सेम 90 डिग्री का ही एंगल बना रहे हैं आपस में। तो इस वजह से ये कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं शो करता। तो ये स्पेशल पॉइंट है तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन CN इक्वल टू 4 कॉम्प्लेक्स। तुमको सिंपली क्या करना है, ये वाली स्ट्रक्चर बना देनी है। Ni वो एग्जांपल दे देगा NiCl2 CN2, तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, Ni को बीच में रखना है, एक दो Cl को अगल बगल में लगा देना है, उसके बाद CN को इधर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद तुमको ये लिख देना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सेम लिगेंड आर ऑलवेज सेम। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब देखो टेट्रा प्लेनर जो होते हैं वो तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा जो कि होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्क्वायर प्लेनर में देखो कुछ कीवर्ड्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनको वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। वो पेपर में फॉर्मूला ही देता है हमेशा, 100% वो पेपर में फॉर्मूला देगा, लेकिन फिर भी समझने के बेसिस पे तुम लोग इस चीज़ को याद रख सकते हो। एम का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, एक्स और वाई का मतलब होता है, एक्स और वाई का मतलब होता है नेगेटिव यूनिडेंटल लिगेंड, ए और बी का मतलब होता है न्यूट्रल यूनिडेंटल लिगेंड और ए का मतलब होता है बाइडेंटल लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली वो क्वेश्चन किस तरीका करेगा तुमको, वो कहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन Ma2X2 टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद दे देगा ये वाला एग्जाम्पल। अब इस वाले एग्जाम्पल का यूज करके तुमको सिस और ट्रांस, ये जो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी हुई है वो स्ट्रक्चर बनाने, तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले देखो फॉर्मूले को, उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको रख दो बिल्कुल बीचों बीच में, उसमें से 4 कुछ इस तरीके की लाइन निकाल दो। फिर उसके बाद क्या करो, ये यहाँ पे Cl है तो Cl को पकड़ लो। अब एक बार क्या करो, Cl को दोनों साइड मतलब एक तरीके से अगल बगल में लगा दो, और एक बार क्या करो, Cl को ऊपर नीचे लगा दो। एक बार ऊपर लगा दिया, एक बार नीचे लगा दिया, एक बार Cl को ऊपर नीचे लगा दो, ठीक है। अब देखो बची हुई पोजीशन पे NH3, यहाँ पे भी NH3 भी 2 है तो NH3, और बची हुई पोजीशन में इधर NH3 इधर NH। देखो सिंपल तो दोबारा से बताता हूँ, कोई सा भी इन दोनों में से लिगेंड पकड़ लो। जैसे अपन लोगों ने मान लो Cl2 पकड़ लिया, Cl कितने हैं, 2 हो गए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करो, Pt को यहाँ पे बीच में रख दो, सेंट्रल मेटल एटम को तुम लोग बीच में रख दो। उसके बाद जो Cl है उसको अगल बगल में लगा दो पहले तो, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए Cl को क्या करो, एक को इधर लगा दो और एक को बगल में लगा दो, यानी क्रॉस सेक्शन में लगा दो, ठीक है। अब देखो अब क्या बचा अपन के पास, NH3 अब बची हुई पोजीशन पे NH3 लगा दो, और यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3 लगा दो। अब हमेशा याद रखना जब लिगेंड अपन के अगल बगल में होगा तो वो फॉर्म हो गया हमेशा सिस, और जब लिगेंड अपन का कुछ इस तरीके से होगा
मतलब एक दूसरे के 180 डिग्री, ये इस एंगल को कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है। अभी तुमको ये 2D में दिख नहीं रहा है, लेकिन इनको अगर अपन 3D करें तो ये 90 डिग्री पे ना। ठीक है, ये 90 डिग्री पे हैं, और अगर इनकी बात करें तो ये 180 डिग्री पे। तो ये सिस 90 डिग्री पे, ये ट्रांस 180 डिग्री पे। तो हमेशा याद रखना, जब अगल बगल में होंगे तब सिस, और जब कुछ इस तरीके से होंगे तब ट्रांस हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो टाइप आता है वो होता है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट MA2X टाइप स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करके तुमको क्या करना है, सिंपली क्या करो, जो अपना सेंट्रल मेंटल एटम है उसको तुम लोगों को बीच में रख देना है। पीटी को तुम लोगों ने बीच में रख दिया, यहाँ पे पीटी को बीच में रख दिया। उसके बाद क्या करो, NH3 2 है, तो सबसे पहले तो NH3 को एक जमा दिया, उसके बगल में दूसरा NH3 जमा दिया। उसके बाद क्या किया, एक NH3 को यहाँ रख दिया और एक NH3 को यहाँ रख दिया। अब Br और Cl बचा, तो सबसे पहले Br को यहाँ पे रख दिया और Cl को यहाँ पे रख दिया। उसके बाद बची हुई पोजीशन में Br को यहाँ पे रख दिया, Cl को यहाँ पे रख दिया। मतलब सिंपली क्या करो, जो सेंट्रल मेटल एटम तुमको 2 बार दिख रहा है, वो सॉरी जो लिगेंड तुमको 2 बार दिख रहा है, उस 2 वाले लिगेंड को सबसे पहले तो अगल बगल में जमा दो। ठीक है, और एक बार कुछ इस तरीके से आड़ा जमा दो। उसके बाद बची हुई पोजीशन में Br और Cl है, उसको कैसे भी जमा दो। इधर Br जमा दिया, इधर Cl जमा दिया, उसके बाद इधर Br जमा दिया, उसके बाद इधर Cl जमा दिया। तो जब सेंटर ये लिगेंड अगल बगल में है तब सिस फॉर्म, और जब कुछ इस तरीके से हैं तो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो भाई इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ये वाला। तो जी इसमें क्या है, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म MABX टाइप स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें तुम लोगों को क्या करना है, ये इसका एक ही फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर लो, रट्टो से कुछ भी कर लो। तो इसमें PTNS3H2OBrCl दे रखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम को बीट में पुट करके यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को 4 लाइनें बना देनी है PT के चारों बगल। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इनमें से कोई भी एक लिगेंड पकड़ लो, जैसे कि मैंने H2O पकड़ लिया। तो मैं क्या करूँगा, H2O को नंबर 1 पोजीशन पे तीनों में पुट कर दूंगा। इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 सिस 1 ट्रांस। ठीक है, ये स्पेशल मतलब एक तरीके से स्पेशल पॉइंट है। तो यहाँ पे H2O यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तीनों में H2O को बिल्कुल सिमिलर जगह पे लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुमको, उसके बाद क्या करना है, इन तीनों जो बचे हैं अपने VrCl और NH3, तो एक बार Cl को यहाँ पे रख दो, एक बार Cl को यहाँ पे रख दो, एक बार फिर Cl को आगे बढ़ा के यहाँ पे रख दो, और एक बार फिर Cl को यहाँ से यहाँ बढ़ा के यहाँ पे रख दो। इसी तरीके से तुमको इन तीनों को जमाना है। सबसे पहले Cl को यहाँ पे रख दिया, Br को यहाँ पे रख दिया, NH3 को यहाँ पे रख दिया। उसके बाद तुम्हारी पोजीशन तुमको चेंज करवानी है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पोजीशन इस तरीके से चेंज करवानी है। देखो सिंपली क्या करो, H2O को तीनों में यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद Cl को यहाँ पे रखो, Br को यहाँ पे रखो, NH3 को यहाँ पे रखो। उसके बाद तुमको इनको आगे बढ़ाता जाना है, एक एक पोजीशन आगे बढ़ाते जानी है तीनों में। ठीक है, तो यहाँ पे Cl था, Cl आगे बढ़ के यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे Br था जो यहाँ पे पहुँच गया, और यहाँ पे NH3 था जो यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, फिर से तुमको एक और बार साइकिल ऐसी चलानी है। तो Br यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे NH3 था वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे Cl था वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये दो आगे की स्ट्रक्चर बनेगी, वो बनेगी सिस, और ये बनेगी ट्रांस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर अपन लोग बढ़ते। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है अपना ये वाला। तो देखो इन तरीके के एग्जांपल में अपन लोग किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी तक अपन लोग सिर्फ ऐसी वाली स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे ऐसी वाली स्ट्रक्चर हम लोग सिर्फ 4 के लिए बना सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे तो 6 लिगेंड आ गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डंडे इस तरीके से और ऐड कर देंगे इन वाली स्ट्रक्चर्स में। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले देखो H2O3 है, तो किसी भी एक लिगेंड को पकड़ लो और उसको सिंपली क्या करो, तुम लोग ऊपर इस तरीके से लगा दो, और बचे हुए लिगेंड्स को नीचे इस तरीके से लगा दो। तो इस चीज़ को अपन लोग बोलते हैं फेज आइसोमर। तो ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ सकती है। जैसे ये वाला एग्जांपल दिया, सबसे पहले क्या करो, किसी भी एक लिगेंड को पकड़ लो, ऊपर लगा दो। ठीक है, 3 डंडों के ऊपर लगा दो। उसके बाद जो दूसरे नंबर का लिगेंड है उसको इधर नीचे इस तरीके से लगा दो। अब इसके बाद क्या करो, या तो इधर वाले और इधर वाले लिगेंड को इंटरचेंज कर दो, या फिर इधर वाले और इधर वाले लिगेंड को इंटरचेंज करो। कभी भी ऐसे इंटरचेंज नहीं होगा इन वाले लिगेंड्स का, हमेशा साइड में जो लिगेंड्स हैं, देखो ये साइड में जो लिगेंड्स हैं ना, ये यही इंटरचेंज होंगे आपस में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, Cl को इधर से ऊपर भेज दिया और इस H2O को इधर से नीचे ले दिया। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो पूरी स्ट्रक्चर है वो बन गई, सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, वो आता है अपना MAA2X2 टाइप। तो इसमें देखो क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें CrEn
Cl2। अब देखो बहुत से बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे कि भैया दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं, तो हम लोग सिंपल इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब सॉरी, हम लोग सिंपल इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नहीं, इसमें भी ये वाली ही स्ट्रक्चर बनेगी छेड़ने वाली। क्यों? क्योंकि जो EN होता है ना, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इन EN क्या होता है, चिलेट लिगेंड होता है। जो चिलेट लिगेंड क्या होते हैं, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं बॉन्डिंग बनाते समय। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से छेड़ंडे खींच देंगे। छेड़ंडे खींचने के बाद यहाँ पे Cl है, 2 Cl, तो 2 Cls को इस तरीके से आपस में लगा देंगे। 2 Cl को आपस में इस तरीके से लगाने के बाद देखो EN 2 बचे। 2 EN क्या, हाँ तो मैं बता रहा था 2 EN देखो क्या करेंगे, यहाँ पे Cl2 है, तो Cl2 को एक बार तो इस तरीके से लगा दिया अगल बगल में, एक बार Cl को लगा दिया ऊपर नीचे, ठीक है। एक बार Cl को लगा दिया अगल बगल में, एक बार Cl को लगा दिया ऊपर नीचे, ठीक है। अब उसके बाद अपने पास EN2, तो बचे हुए जो यहाँ पे डंडे हैं उन पे अपन को EN शो करना है। EN इस तरीके से शो करना है कि 2 डंडों को एक EN भरेगा और 2 डंडों को एक EN भरेगा। इधर भी 2 डंडों को एक EN भरेगा और 2 डंडों को EN बनेगा। तो ये हो गया सिस फॉर्म, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांस में ये डंडे में है और इस तरीके से अगल बगल में तो सिस फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है अपना ये वाला थोड़ा धुंधला है, आप लोगों को दिख रहा होगा, CrOH2 Cl2। सबसे पहले क्या करना है, Cl है तो अगल बगल में करा दिए और इधर ऊपर नीचे करा दिया। उसके बाद OX है अपने पास, तो OX चिलेट लिगेंड होता है, तो ये भी दो डंडों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे 2 डंडों को OX ने बना दिया, 2 डंडों को OX ने बना दिया, और यहाँ पे 2 डंडों को OX ने बना दिया और 2 डंडों को OX ने बना दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो अपना टाइप आता है वो आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो सिंपली एग्जांपल से हम लोग बात करेंगे। जैसे इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपको क्या मिलेगा, अभी तक आपको 2 लिगेंड देखने को मिल रहे थे, अब इसमें आपको एक ही लिगेंड देखने को मिलेगा। जैसे कि हाँ, तो नेक्स्ट जो आता है वो अपना ये वाला एग्जांपल आता है। तो इस वाले एग्जांपल में देखो क्या होगा, अभी तक तुमको 2 लिगेंड देखने को मिल रहे थे, अब तुमको एक ही तरीके का लिगेंड देखने को मिलेगा। जैसे EN3 दे रखा है, तो EN3 के लिए सबसे पहले क्या करो, छेड़ंडे बना लो और बीच में यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम रख दो, जैसे कि अपन लोगों ने Cr रख दिया है, ठीक है। अब एक EN क्या करेगा, दो डंडों को सेटिस्फाई करेगा। तो एक EN यहाँ पे लगा दो, एक EN यहाँ पे लगा दिया, एक EN यहाँ पे लगा दिया। अब बीच में तुम्हें लगाना है कुछ इस तरीके से मिरर। और ये जो तुम लोगों ने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाई है, देखो ये वाली, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई है तुम लोगों ने, ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई है, इसको मिरर लगा के बिल्कुल सेम उल्टा बना दो इधर की साइड। जैसे इधर बन रही है वैसे का बिल्कुल उल्टा बना दो इधर की साइड। तो इस तरीके से ये वाली स्ट्रक्चर्स बनती है। तो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो भी सिमिलर है। CO को बीच में रख दो, डंडे लगा दो, OX को इस तरीके से जोड़ देंगे, उसके बाद मिरर को बीच में लगाएंगे, मिरर यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इस वाली स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिट्टो इसका उल्टा बना देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है एग्जाम्पल वो आता है अपन का CrAn2 Cl2। तो इसमें क्या करेंगे, Cl को इधर 2 में जोड़ देंगे, ठीक है, Cl को 2 में जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, EN को इधर लगा देंगे, EN को इधर लगा देंगे, 2 डंडों को EN सेटिस्फाई कर लेगा। उसके बाद मिरर बना देंगे बीच में, और मिरर के बाद इसको इस तरीके से उल्टा बना देंगे। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, द होमोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली कार्बोनिल लिगेंड आर प्रेजेंट। मेटल, अब देखो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, होमोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें सेम तरीके का लिगेंड प्रेजेंट होता है, 2 तरीके के लिगेंड प्रेजेंट नहीं होते। तो होमोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे सेम तरीके का लिगेंड प्रेजेंट है, CO। तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, द होमोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली कार्बोनिल लिगेंड आर प्रेजेंट। तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होगा, वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो आता है इसका वो आता है NiCO4। तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी, Na को बीच में रख देंगे और 4 CO को इस तरीके से लगा देंगे। ये एग्जांपल देकर तुमसे पूछेगा कि स्ट्रक्चर बनाओ, अभी ये स्ट्रक्चर तुमको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है FeCO5। तो इसमें Fe बीच में रख दिया, 5 डंडे 5 हैं CO, तो 5 लाइन को जिस तरीके से बना दी। उसके बाद ये वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखिएगा CrCO6, तो इसमें Cr को बीच में रख दो, 6 डंडे खींच दो और सिंपल सी ये वाली स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। उसके बाद आता है CO2 CO8। तो इसमें क्या करना है, 2 CO हैं, 2 यहाँ पे CO हैं और ये CO। अब देखो ये जो CO है इसका मतलब है ये CO अलग होता है और ये CO अलग होता है, ठीक है। ये होता है कार्बोनिल, ठीक है, और ये होता है बड़ा C और स्मॉल O, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, और ये होता है कार्बोनिल, ठीक है। ये बड़ा C और बड़ा O है तब कार्बोनिल, और बड़ा C और छोटा O है तब कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या करना है, यहाँ पे इसको तो रख देना है 2 इधर। उसके बाद इस तरीके से 6 बैलेंस है तुमको यहाँ पे सेटिस्फाई कर देनी है।
ये 6 वैलेंसी हो गई, अब बची दो, तो दो को ये एक साथ ही तो शेयर करेंगे CO को। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखो तुमको याद रखनी पड़ेंगी, इनको याद रखने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये याद रखनी ही पड़ेंगे। उसके बाद आता है Mn2CO10। उसके लिए क्या करना है, Mn यहाँ पे लगाना है, Mn यहाँ पे लगाना है, 5 डंडे खींच देने हैं Mn पे, इधर भी 5 डंडे Mn पे खींच देने हैं और CO को अटैच कर देना है, इस तरीके से CO को अटैच कर देना है। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है सिनर्जिड बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग एंड मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के भीतर आ चुका है। मतलब ये समझ लो हर साल से ही रिपीट होता है ये तुम्हारी बोर्ड एग्जामिनेशन में। और तुमको तुम्हारी डिटेल के लिए बताता हूँ, 2022, 2023 और 2024 में ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, तो 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से रट लो, इसको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई मतलब बात करने का मतलब ही नहीं है कि इसको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। देखो Ni है, CO4 है, तो देखो Ni जो है यहाँ पे M का मतलब सेंट्रल मेटल एटम ही है, ठीक है। तुम सबसे पहले क्या करना है, Ni लिख के M लिख के यहाँ पे इस तरीके से 5, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, Ni लिख के यहाँ पे ये जो 5 गुब्बारे से बन रहे हैं, Ni लिख के यहाँ पे 5 M लिख के यहाँ पे 5 गुब्बारे बन रहे हैं, ये गुब्बारे बनाने हैं, ठीक है। ये 5 गुब्बारे तुमने बना दिए। उसके बाद क्या करो, C लिखो, इधर इधर लिखो O, 3 गुब्बारे इधर बना दो। अब देखो क्या होता है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है, एक सेकेंड। अब होती सिंपल सी ये चीज़ है, अब होती ये चीज़ है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब दोनों जाएंगे तो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। मतलब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे एक कलर हट नहीं रहा है, एक सेकंड में इसे इरेज करने का ट्राई करता हूँ। हाँ, तो ऐसे मैंने ये इरेज कर दिया यहाँ पे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जब यहाँ बॉन्ड बनेगा, ठीक है, C से जब M में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तब बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, तब बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और जब यहाँ से और यहाँ से इधर बॉन्ड ट्रांसफ़र होगा, वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे तब बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो सिंपल से तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले M लिख दो और 5 यहाँ पे ये बलून टाइप्स बना दो। उसके बाद C लिख दो, O लिख दो, बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग लगा दो, 3 इधर लगा दो, 3 इधर लगा दो। और उसके बाद इधर तो एरो करके लिख दो सिग्मा बॉन्ड, इधर से इधर एरो करके लिख दो पाई बॉन्ड। इसकी फिर देखो क्या होती है, यहाँ पे जो डिटेल लिखनी होती है वो होती है, इन मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स मेटल लिगेंड पोजेस बोथ कैरेक्टर पाई एंड सिग्मा। अब यहाँ पे ये जो है वो मेटल है और ये जो लिगेंड है वो कार्बोनिल का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो दोनों तरीके की बनती है, सिग्मा एंड पाई। क्योंकि ट्रिपल बॉन्डिंग में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग बन रही है दोनों के बीच, तो ये दोनों तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं उनको शो कर रही है। पाई बॉन्ड कब बन रहा है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड ट्राई टेट्रा ब्रोकेन ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। मतलब देखो सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो कब बन रहा है, जब लिगेंड जो कार्बोनिल है, लिगेंड है, वो जब अपनी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। और पाई बॉन्ड जब बन रहा है, जब पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मेटल टू एंटी बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। अब पाई बॉन्ड कब बन रहा है, जब मेटल अपनी ऑर्बिट में से लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये इस तरीके से तुमको डेफिनेशन लगे। सबसे पहले क्या लिखना है, मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स, जब मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग बनती है। मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच में 2 तरीके की बॉन्डिंग बनती है, सिग्मा और पाई। सिग्मा बनता है जब लिगेंड मेटल को ट्रांसफ़र करेगा एटम अपनी बीच वाली ऑर्बिट में से, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा जब मेटल CO को अपनी जो की बॉन्डिंग है वो ट्रांसफर करेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हेन लिगेंड्स आर अरेंज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी डेफिनेशन तुम लोग सिंपली याद कर लो, जब लिगेंड्स अरेंज होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ तब उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। तो यहाँ से समझ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक, उसके बाद चैप्टर खत्म।